कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार में ग्लास टावर में आग लग गई। शॉपिंग प्लाजे की पहली मंजिल पर लगी आग ने मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने नीपा हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां शरीक। हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत दुकानों से सामान बाहर निकाला। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फरहमी जारी रहनी चाहिए। OIC के मुश्तरका मकासद आगे बढ़ाने के अज़म का भी इआदा। पाकिस्तान की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। हम इमदाद नहीं, सरमायाकारी और शिराकत दारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। कंटिन्यू पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुश आइन करार दी। कहा, सेहत, तालीम और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। करप्शन कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। आलमी बैंक के वफ्द ने इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमलदारी की तारीफ की। वफ्द अपने क़याम के दौरान $40 अरब के 10 साला मुआशी प्लान के फ्रेमवर्क का जायजा लेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। हुकूमत किसे बेवकूफ़ बना रही है, बताए कौन सी मईशत चल रही है। आइन और कानून की बालादस्ती ना होने से सरमाकारी सिफर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, महंगाई कम होने का दावा करने वाले बाजारों का चक्कर लगा लें। आप कितने ही दावे कर लें, अवाम को हकीकत का इल्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 8 फरवरी को हमारे मैंडेट को बदला गया, वोट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलतें ना देने का इल्ज़ाम। कहा, हमारी बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है, राब्ता मुनक़ता है। हुकूमत 1 साल से जिद और हट धर्मी का मुजाहिरा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहा, मावराए आइन पॉलिसीज बंद कमरों में बनाई जा रही हैं, सिर्फ अंगूठे लगाने पर हुकूमत लगी है। महकमे और इदारे मलिया मेट किए जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। आप कानून किसके लिए बना रहे हैं, मुल्क के लिए कब सोचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासत की रिट नहीं, पहले रियासत को मजबूत करें, अपनी रिट बनाएं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दुबई में क्रिकेट की बहार। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम लाहौर पहुंच गई। कप्तान स्टीव स्मिथ समेत तमाम प्लेयर्स और स्टाफ का भरपूर वेलकम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी आज पाकिस्तान की मेहमान बनेगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और कौमी टीम कराची में मौजूद। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकेंगे। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ICC ने पाकिस्तानी टीम की नई किट के साथ प्रोमो जारी कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान बैट के साथ जलवा कर हुए। उस्मान खान ने पाकिस्तानी परचम लहराया। बाबर आजम ने भी दिलचस्प अंदाज अपनाया। भारतीय क्रिकेट टीम में इख्तिलाफात की खबरें आने लगी। दुबई पहुंचने पर KL राहुल ने टीम के साथ बस में सफर नहीं किया, अलग गाड़ी में होटल पहुंचे। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI की हिदायत के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों ने एक ही बस में सफर करना था। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स के दरमियान शरियास एयर को बरकरार रखे जाने और दूसरे विकेट कीपर के मामले पर तल्ख कलामी का इंकिशाफ। चैंपियन
चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है क्रिकेट की, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। हमें सबको पाकिस्तान टीम से बहुत उम्मीदें हैं, और जिस तरह के हमें पता है कैप्टन रिजवान जो हैं वो बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए थे, तो उम्मीद है कि वो इस बार भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। ग्राउंड आने वाले दिनों में बड़े शानदार और जोश और जज्बे के साथ मुख्तलिफ मैचेस होंगे। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला चैम्पियन बने। बच्चे और बड़े सभी चैंपियंस ट्रॉफी के सहर में मुब्तला। मुल्क के साथ बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी भी पीछे न रहे। मुल्क में मेगा इवेंट के इनेकाद को शानदार करार दे दिया। शायकीन ने कौमी टीम को भी उम्मीदों की लाज रखने का कह दिया। फनकार बिरादरी भी पेश। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन की टीम के लिए नए ख्वाहिशात। कहा टीम प्रेशर न ले और खुलकर खेले तो जीत हमारी होगी। खिलाड़ियों को फील्डिंग में बेहतरी लाने की तलकीन भी कर दी। उधर साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फखर जमान को भारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा अगर कोई खिलाड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है तो वो फखर जमान है। 2017 के फाइनल मैच के हीरो भी फखर जमान हैं। अफगान तालिबान का वफ्द पहली बार खित्ते से बाहर जापान के दौरे पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान वफ्द इंसानी इमदाद के हसूल की दरख्वास्त करेगा। वफ्द में तालीम, खारजा उमूर और मईशत की वजारतों के हुकाम शामिल हैं। गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्जाम देना बहुत आसान होता है। और मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे खानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें। वो मेरे पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। मुखालिफिन ने जो मेरी जमात या ख़ानदान के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ दिया। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि वो शख्स मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कभी नहीं पूछा वो क्या खा रहा है, एसी लगा है कि नहीं। जिसने जुर्म किया उसे सजा मिल रही है। अवाम जलाओ घिराव से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। गुजारिश है बस अब मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। घर में बैठकर गालियां देना और पगड़ियां उछालना आसान होता है। अपोजिशन जो मर्जी कहे, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। तनकीद करने वाले देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल्स पर कान नहीं धरे। मुखालिफिन की सियासत बस तमाशा लगाने और एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर आ गई है। वज़ीर आला के आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। जेल काटना मुश्किल काम, लेकिन जेल इंसान को कुंदन बना देती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कहना है, हमने गलतियों से सीखा लेकिन जेल में बैठे शख्स को अभी तक समझ नहीं आ रही। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जहन खराब करने को मैंडेट नहीं कहते। मसाइल का हल यही है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर कोई रास्ता निकाले। पार्लियामान को सुप्रीम करना है तो जमहूरी रवैयों को फरोग दें। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत 5 बिल कौमी असम्बली में मंजूर। अपोजिशन के शोर शराबे में ही बिल कसरत राय से पास हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। कहा कौम उनके रवैये देख ले। पै दर पे कश्तियों के हादसात हुए हैं, इनके ज़िला में भी जनाजे उठे हैं, मगर उनको ख्याल नहीं। इंसानी स्मगलिंग पर 5 से 7 साल की सज़ा होगी। जायदाद भी कुर्क होगी। कौमी असम्बली में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल, साहली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल, दीवानी अदालतें तरमीमी बिल भी मंजूर हुए। नेपरा के आला हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में 300% तक इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32,50,000 रुपए हो गई। नेपरा ओहदेदारों की तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक पहुंच गई। नेपरा हुकाम ने काबीना की मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए अलाउंसेस की भी मंजूरी दी। 5,87,000 रुपए से 6,50,000 रुपए का एडहॉक रिलीफ भी हासिल किया गया। नेपरा तर्जुमान और चेयरमैन नेपरा का मामले पर मौकिफ देने से गुरेज। साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी के मुताबिक चेयरमैन नेपरा और मेंबरान अज खुद तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम के इलाकों ओचत और मंदोरी को शरपसंदों से पाक करने का फैसला।
वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, शुरका को फायरिंग के ताज़ा वाक़े पर ब्रीफिंग। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। अमन कमेटियाँ शरपसंदी रोकने में नाकाम रहीं। नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आबादी का आर्जी इनखला होगा। गुज़िश्ता रोज़ कुरम से पारा चलार जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया था। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। बिलावल भुट्टो 2-4 साल में वजीर आजम बन जाएंगे। साजिशों की वजह से पीपल्स पार्टी को कमजोर किया गया। पंजाब में पार्टी को मजबूत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। फतह जंग में निजी स्कूल की तकरीब में बोले, तालीमी इदारों से सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। तालीम को गरीब की पहुंच से दूर नहीं करीब करना है। पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात। आर्मी बैंक के इश्तराक से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफद का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत का तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाना खुश आइंद है। जारी तरक्याती कामों में हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। बोले, कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। सहवन हादसे पर वजीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी PFUJ के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। सदर राना मोहम्मद अजीम और दीगर ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बयान में कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगी। बोलीविया में बस हादसे के नतीजे में 31 से ज्यादा अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस पहाड़ी इलाके में ड्राइवर से बेकाबू होकर 800 मीटर नीचे जा गिरी। अमेरिका और कनाडा के दरमियान सियासी कशीदगी खेल के मैदानों तक पहुंच गई। आइस हॉकी मैच के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ियों में शदीद लड़ाई। 3 बार एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक खिलाड़ियों का ये अमल हालिया सियासी कशीदगी के बायस देखने को मिला।